नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदित्य ग्लोबल स्टडी में। मैं हूं विनोद कुमार। पिछली वीडियो में हमने देखा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं। इस वीडियो में देखने वाले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने से पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि किसी भी आवेश का, कोई भी आवेश है, उसके चारों ओर का एक एरिया होता है। चारों ओर उसका अपने एरिया होता है। उसी एरिया के अंदर अगर किसी अन्य आवेश को हम ले आते हैं तो अन्य जो दूसरा आवेश होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो उसी एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लिया ये आवेश रखा हुआ, एक आवेश ही है, इसके आसपास एक एरिया होता है, इसके आसपास एक एरिया होता है, उसी के अंदर ही किसी दूसरे आवेश को अगर हम ले आते हैं तो उस पर फोर्स लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। जैसे मान लिया इसके बाहर अगर कोई आवेश रखते हैं, जैसे मान लिया प्लस क्यू, तो इस एरिया का अगर बाहर रखेंगे तो इस पर किसी तरह का फोर्स नहीं लगेगा, किसी भी तरीके का फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसी आवेश को इसके अंदर अगर रखते हैं, इस एरिया के अंदर रखते हैं, तो इस पर फोर्स लगता है। फोर्स किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा। तो इसी एरिया को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी दूसरे आवेश को लाने पर दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो एरिया कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है, जो हमने बनाया है, ये क्या है, इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। आई होप कि वैद्युत क्षेत्र एक बार फिर से समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, इस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पे, देखिए मान लो इस पॉइंट पे परीक्षण आवेश Q0 जिस पे प्लस आवेश होता है, इस पॉइंट पे हमने मान लिया परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा। अब इसको परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं, या फिर इसकी खासियत होती है कि इस पे आवेश की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, ये किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। इसको परीक्षण आवेश क्यों कहते हैं, या फिर इस पे आवेश की मात्रा इतनी अल्प क्यों होती है, अभी कुछ देर में बता रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि इसको परीक्षण आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे हुए हैं। जब वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे हुए हैं तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा तो इस पे फोर्स लगेगा। तो मान लेते हैं इस पे लगने वाला फोर्स F है, इस पे लगने वाला फोर्स मान लिया F है। तो इस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला फोर्स, लगने वाला बल तथा लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेना कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इस बिंदु पर, उस बिंदु पर या जिस बिंदु पर रखा हुआ है उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। अब देखो, जो बल होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, एक क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे देखो, ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये नीचे वाली क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या होता है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अब सोचो कि ये पूरा क्या बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी ही बनेगा। क्योंकि अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी में अगर आप स्केलर से डिवाइड करोगे तो वो वेक्टर क्वांटिटी ही देगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो F/Q0 आ रहा है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब कि ये एक सदिश राशि होगी। जब सदिश राशि होगी तो इसकी डायरेक्शन होगी। इसकी डायरेक्शन देखो, यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र E है, इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र E है, जो वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन होती है वो वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो इसी बल की तरफ ही होगी। इसकी भी डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। अब देखो, ये तो था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। एक बार फिर समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर, किसी भी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। क्योंकि बल एक सदिश राशि है और ये नीचे वाली राशि क्या है, अदिश राशि है। तो ये वाला पूरा पूरा सदिश राशि है। इसका मतलब कि
अगर ये सदिश है तो ये भी क्या होगा, सदिश राशि होगी, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो भी एक सदिश राशि होगी। इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है। यहाँ पर अगर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इस साइड में होगी। आई होप कि अब शायद क्लियर हो गया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एक लाइन की डेफिनेशन है वो लिखते हैं। इस फिगर को हटा देते हैं। इसकी डेफिनेशन, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर रखे, किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल, लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के, परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को, अनुपात को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे डिनोट करते हैं इसे ई कहते हैं, ई कहते हैं। कहने मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है, एक सदिश राशि, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होती है, इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, जो बल की दिशा होती है, बल की दिशा होती है। तो हमने अब तक देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और परिभाषा भी हमने लिख दी है। तो अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अब हम फिर उसी फिगर पे आते हैं जो हमने अभी बनाया था। ये प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ था, बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा। इसका अपना वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पर परीक्षण आवेश, ये प्लस Q0 रखा, इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ था और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी डायरेक्शन इसी साइड में थी। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर परीक्षण आवेश रखा है इस पे आवेश की मात्रा इतनी अल्प क्यों होती है। हम कोई ऐसा आवेश क्यों नहीं यूज करते हैं जिसपे आवेश की मात्रा ज्यादा हो। होगा क्या, देखो इफेक्ट क्या आएगा। अगर हम मान लिया सूक्ष्म आवेश में लेके ऐसा आवेश लाते हैं जिसपे आवेश की मात्रा ज्यादा है, जब ज्यादा हो गई तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण आवेश के जरिए हम इसके द्वारा जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसके किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें कैलकुलेट करना है। जब हम बड़ा आवेश लाएंगे जिसकी आवेश की मात्रा ज्यादा है तो वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा तो जब हम यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसमें इसका भी प्रभाव रहेगा और इसका भी प्रभाव रहेगा। वो हमें निकालना है, इसके कारण हमें निकालना है इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर। लेकिन जब अगर आवेश अच्छा खासा लाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा। जब जनरेट कर देगा तो यहाँ पर इसका भी असर इस पे रहेगा और इसका भी असर रहेगा। तो हम फिर इसका क्या असर है वो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए इस तरह का आवेश हम यूज नहीं करते हैं जिसपे आवेश की मात्रा ज्यादा हो। इसलिए हम यूज करते हैं सूक्ष्म आवेश, जिसपे आवेश की मात्रा अल्प होगी तो वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा।
जब जनरेट नहीं करेगा तो जो जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं परीक्षण आवेश जिसके लिए, वो उसी का इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। उसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। इसीलिए सूक्ष्म आवेश यूज किया जाता है जिससे कि वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना करे। तो इसी के कारण जो जनरेट हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अदरवाइज बड़ा आवेश यूज करें तो वो अपना भी इफेक्ट इस पर डाल देगा। तो डाल देगा तो उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो हमें निकालना है इसका। इसलिए हम ऐसा आवेश नहीं यूज करते जिसपे आवेश की मात्रा ज्यादा हो, बल्कि ऐसा यूज करते हैं जिसपे आवेश की मात्रा अल्प हो, जिससे वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट न कर पाए। इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो और इसी के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेजर कर लेते हैं। इसीलिए हम यूज नहीं करते ऐसा आवेश। अब इन्हें डालते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल। देखो जैसे मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, हमें किसी भी आवेश के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, वैद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है, हमें किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान पता है। यहाँ पर जैसे मान लिया यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ये पता है। तो इस बिंदु पर अगर हम कोई आवेश ले आते हैं क्यू, जैसे आवेश हम यहाँ पर क्यू ले आते हैं तो इस पर फोर्स लगेगा। ये तो बात हमें पता है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने पर किसी भी आवेश पर फोर्स लगता है। तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स क्या होगा वो हम निकालेंगे एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई से, क्यू इंटू ई से। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर किसी बिंदु पर पता हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो उस बिंदु पर आवेश क्यू को लाने पर उस पर लगने वाला फोर्स होगा एफ बराबर क्यू इंटू ई। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। तो इस बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन अगर ये है तो इस आवेश पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो ये था वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू इंटू ई। अब आगे बढ़ते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम डालते हैं बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैलकुलेट करना है। हमें क्या निकालना है कि बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज होगा उसके एरिया के अंदर, उसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। ये डेरिवेशन है, इसको करते हैं। देखो मान लेते हैं ये प्लस क्यू बिंदु आवेश है, इससे आर दूरी पर, ये आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी है। यहाँ पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें निकालना है। देखो इसके लिए हमें ये पता है कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। ये फार्मूला होता है, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है एफ अपॉन क्यू जीरो। क्यू जीरो क्या है, परीक्षण आवेश। अब हमें यहाँ पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश रखेंगे। अब ये परीक्षण आवेश क्यू जीरो रखा है क्योंकि ये वाला क्या है प्लस है और ये वाला भी क्या है प्लस है। जो प्लस है दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो यहाँ पे जो लगेगा फोर्स वो बाहर की ओर होगा, लगने वाला फोर्स बाहर की ओर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में होगी, उसका भी डायरेक्शन इसी तरफ होगा। पहले अभी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसके बाद निकालेंगे डायरेक्शन किस साइड में होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो पहले डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगने वाला फोर्स निकालेंगे और उसमें परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स किसे निकालेंगे, ये चीज हमें पता है कि हमें निकालना है कूलाम के नियम के अनुसार। मतलब इस पे बल क्या लगेगा वो निकलेगा कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल यह बराबर हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है,
तो बिंदु आवेश रखा हुआ है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावर्तितांक कैपिटल के है, तो लगने वाला फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो अपॉन, यहाँ पे दूरी r है, r²। कूलॉम का नियम हमारा यही है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो हम कूलॉम के नियम से यहाँ पे लगने वाला बल निकाल लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर Q0 से भाग दे देंगे, इस पे हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का मतलब जो लगने वाला फोर्स है उसमें F में Q0 से भाग दे दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी। बिंदु P पर, बिंदु P पर कट रहा है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बराबर हो जाएगा F अपॉन Q0 से, इस वाले फार्मूले से निकालेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी कट नहीं रहा, तो E इक्वल टू हो जाएगा F का मान ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन r², और इसमें हम क्या करेंगे, F में Q0 से भाग दे देंगे, Q0 से भाग दे देंगे, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r²। कट रहा है, नीचे करते हैं। ये फार्मूला बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन r²। अगर मान लिया ये निर्वात में रखा हुआ है, अगर मान लिया निर्वात में रखा है, तो निर्वात के लिए क्या होता है, के बराबर क्या होता है, 1 होता है। निर्वात के लिए, निर्वात के लिए, निर्वात के लिए के इक्वल टू 1, जब के इक्वल टू 1 होता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन r², कितने, न्यूटन प्रति कूलॉम। अब देखो, अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन, तो हमें ये पता है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी होती है। तो यहाँ पर अगर लगने वाले बल की डायरेक्शन इधर है, क्योंकि लगने वाले बल क्या होता है, कूलॉम के नियम के अनुसार जो लगने वाला बल होता है इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होता है, तो मिलाने वाली रेखा यही है, लेकिन यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसलिए बल की डायरेक्शन इधर होगी। तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी वो इस साइड में होगी, इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होगी। तो अगर मान लिया हम ये मान लें कि ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट मान लिया पी है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है वो ए से पी की ओर है, ए से पी की ओर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दिशा, दिशा बिंदु ए से पी की ओर होगी, ए से पी की ओर। कट रहा है क्या, कट रहा है, ए से पी की ओर होगी, होगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वो क्या है, धनावेश से दूर की ओर है। यहाँ पे दिख रहा है ना, धनावेश से दूर की ओर है। तो ये बेहद जरूरी है जानना कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा धनावेश से दूर की ओर होती है। यहाँ पे बल्कि ये लिखना कि बिंदु ए से पी की ओर होगी, इससे बेहतर होगा कि यहाँ पे ये लिखा जाए। आगे लिखते हैं, कट रहा है, आगे लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता की दिशा, दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है, धन आवेश से दूर की ओर होती है, धन आवेश से दूर की ओर होती है, दूर की ओर होती है। हमेशा याद रखना, ये बल्कि ये नोट कर लेना हमेशा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन होती है वो धन आवेश से दूर की ओर होती है, हमेशा याद रखना। लेकिन मान लिया कि अगर ये वाला आवेश प्लस के बजाय माइनस होता, अगर प्लस के बजाय ये वाला आवेश माइनस होता, तो अगर जब माइनस होता तब क्या होता, जब माइनस होता तो इस पे लगने वाला बल इस साइड में होता, तो जब लगने वाला बल इधर होता इस साइड में, तो फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। कहने का मतलब कि अगर बिंदु आवेश अगर प्लस है
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इससे दूर की ओर थी, लेकिन अगर ये माइनस है, बिंदु आवेश अगर माइनस है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इसकी तरफ हो जाएगी, इस साइड में माइनस की आवेश की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मान लिया कि एक से ज्यादा आवेश रखे, किसी पॉइंट पर एक से ज्यादा आवेश रखे, जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु पर एक आवेश प्लस Q1 रखा है, और मान लेते हैं कि एक आवेश इसे यहाँ पर रख लेते हैं, मान लिया एक आवेश प्लस Q2 रखा है। मान लिया किसी बिंदु पर एक से ज्यादा आवेश रखे हैं और इनके कारण हमें यहाँ पर, इनके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है उसके अंदर किसी भी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है, तीव्रता का मान निकालना, एक से ज्यादा आवेश है तब। तो देखो यहाँ पे जो परीक्षण आवेश रखेंगे, इसके लिए परीक्षण आवेश प्लस Q0, देखो ये वाला क्या करेगा, इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जिसकी डायरेक्शन मान लेते हैं इस साइड में है Q2। अब Q1 ये भी क्या करेगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी मान लेते हैं E1, वो भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होती है। तो अब यहाँ पे जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा E= इन दोनों वेक्टरों का, इन दोनों सदिशों का सदिश योग E1 प्लस E2। मतलब कि अगर किसी बिंदु पर एक से ज्यादा आवेश रखे हैं तो उनके कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो होगा वो उन आवेशों के अलग अलग आवेशों के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उनके सदिश योग के बराबर होगा। तो हमने आज की वीडियो में देखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान।